हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी होंगे। एंड इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा रिक्वेस्ट आया था, तो मैंने इस पे वीडियोस बनाने की सोची। और इस पूरे सीरीज़ में हम जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड को, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में और ये प्रोग्राम में पर ईयर और पर सेमेस्टर आते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर पूरी सीरीज़ बनाई जाए। और मैं इस पर आज से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आई होप यू गाइज एंजॉय इट एंड लर्न a lot of things from this series and मैं होप आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियोस पसंद आएंगे। और अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो पहले हम देख लेते हैं कि इसके कुछ सिलेबस क्या हैं, जो कि इस पूरे बुक्स में जो बीए प्रोग्राम में आते हैं। ये चैप्टर जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड, इसके इसके सिलेबस के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके सिलेबस में जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हिस्टोरियसाइजिंग जेंडर इन हिस्ट्री, जिसका पार्ट है पेट्रियार्की, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। एंड सेकेंड पार्ट है द जेंडर इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइकोनोग्राफी, वुमेन राइटर्स एंड फेमिनिज्म। तो इस सीरीज में हम देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर विमेंस के क्या कंट्रीब्यूशंस थे, जो कि हिस्टोरियोग्राफर्स और जो जिन्होंने हिस्ट्री लिखी उसको उन्होंने स्टार्टिंग में इग्नोर करा। बट जो आप इन द टाइम ऑफ विमेन रिवोल्यूशन और द फेमिनिस्ट मूवमेंट, विमेंस ने उस पॉइंट्स को एम्फेसाइज करते हुए बहुत सारी बुक्स लिखा कि कैसे विमेंस के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर किया गया और क्या कंट्रीब्यूशंस थे विमेन के पूरे फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंदर। और थर्ड जो पार्ट जो हमें पढ़ना है इस पूरी सीरीज में इज वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट इन यूरोप एंड द यूएसए। तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि जो पूरी की पूरी फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो जो वोटिंग के लिए जो मूवमेंट्स हुए थे यूरोप और यूएसए के अंदर, और विमेन को जो वोटिंग राइट मिले थे, इसके बारे में हम इस पूरी सीरीज में कवर करेंगे। और फोर्थ जो हमें कवर करना है वो है जेंडर रिलेशन इन वेस्ट एशिया, स्ट्रगल फॉर विमेंस राइट, विमेंस मूवमेंट, इस्लामिक फेमिनिस्ट्स। तो इस सीरीज में हम वेस्ट एशिया के अंदर जो विमेन के स्ट्रगल है उनको, उनके बारे में, उनके वो जो राइट्स के लिए अभी मूवमेंट्स कर रही हैं, उन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली वेस्ट एशिया के अंदर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर कैसे विमेंस असर्शन कर रही हैं, और जो इस्लामिक फेमिनिस्ट्स हैं वो कैसे दूसरे फेमिनिस्ट जो वेस्टर्न वर्ल्ड की फेमिनिस्ट हैं उनसे डिफर करती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और द फिफ्थ जो पार्ट है वो सिलेबस के अंदर वो है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया एंड चाइना, विमेंस राइट इन हाउस होल्ड, सोशलिस्ट फेमिनिज्म। तो जो हम सभी जानते हैं कि रशिया और चाइना के अंदर सोशलिस्ट रिवोल्यूशंस हुए, जिसमें कि विच वाज बेस्ड ऑन द इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो उसके अंदर जो है फेमिनिज्म का क्या रोल था और फेमिनिज्म के क्या मायने हैं सोशलिस्ट सोसाइटी के अंदर, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन में। हम इन सभी टॉपिक्स को भी कवर करने वाले हैं जो कि सिलेबस के अंदर है। और सिक्स्थ जो पार्ट हमें पढ़ना है वो है विमेन एंड एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन अफ्रीका, जो विमेन विमेन का एंटी अपार्थाइड मूवमेंट जो अफ्रीका के अंदर हुआ था, जो रंग भेद रिजीम्स वहाँ पर जो शासक लोग अफ्रीका के अंदर उन्होंने रूल किया। और वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि कैसे अपार्थाइड मूवमेंट्स वहाँ पे सरवाइव करा बहुत दिनों तक। ब्रिटिश ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जो अन्य कॉलोनियल गवर्नमेंट्स थे वहाँ पे, उन्होंने कैसे इस वहाँ पर अपार्थाइड रिजिम को लाया, और वहाँ के नेटिव अफ्रीकन कैसे उस मूवमेंट एंटी अपार्थाइड मूवमेंट को स्टार्ट करके वहाँ वहाँ पर अपार्थाइड रिजिम को ख़त्म किया। और इस पूरे मूवमेंट्स के दौरान विमेंस के क्या रोल्स थे उसमें, वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस पूरे सीरीज़ में हम ये बेसिकली 6 जो डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं और जो 6 डिफरेंट पार्ट है इस पूरे सिलेबस के अंदर, इसको हम कवर करने वाले हैं। और इस फर्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वो पेट्रियार्की, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी को, जो कि उसका एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम इस पूरे सीरीज के साथ होप करता हूँ कि आप सब जुड़े रहेंगे और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है वो है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म।
बेसिकली हम पूरी सीरीज को पढ़ने से पहले इस क्वेश्चंस को जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म। तो इसका इस क्वेश्चन में जो आपको बेसिकली डिफाइन करना है वो है कि दैट द बिलीफ दैट मेन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स, no matter it is political, economic, social, so every sphere of life पे women's ये belief कि men और women equal हैं, इस बात को जो जो चीज़ जो belief शो करती है वही क्या है, वही फेमिनिज्म है। और इसके अंदर जो women का जो रोल है वो इक्वल होना चाहिए एट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। जैसे कि पॉलिटिकल स्फीयर में जो पॉलिटिक्स है उनका उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, नियरली हाफ ऑफ द टोटल रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर। तो इसमें विमेन का कैसे रोल रोल अभी बहुत लिमिटेड है और उसको इक्वल करने की जरूरत है। और इकोनॉमिक स्फीयर पे विमेन विमेन का जो असर्शन है इक्वल पे को लेकर, इक्वल राइट्स को लेकर कि अगर काम उनका सेम है तो उनको उनको जो सैलरी मिलती है वो भी समान ही मेन के इक्वल ही मिलनी चाहिए। तो इसके इसके बेसिस पर जो मूवमेंट्स ये मूवमेंट है, बिलीफ है, ये भी एक फेमिनिज्म के उसके अंतर्गत आता है। और थर्ड पॉइंट है सोशल सोशल इक्वालिटी, मीन्स सोसाइटी के द्वारा ये एक्सेप्ट किया जाना कि विमेन्स आर आल्सो दी आल्सो हैज इक्वल इक्वल मेरिट और एवरीथिंग इन एट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। ये इस भाव का एक्सेप्टेंस होना ही सोशल इक्वालिटी है, जिसको कि जिसके लिए विमेन्स फाइट कर रही है। तो ये जो पूरा बिलीफ सिस्टम है that men and women should considered equal at every sphere of life, no matter it is political, economic, social equality, यही क्या है, यही फेमिनिज्म है। तो और फेमिनिज्म फेमिनिस्ट होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि विमेन ही फेमिनिस्ट हो सकती है, बिकॉज ये सारे राइट्स उनको अचीव करने हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे मेन मेन भी फेमिनिस्ट हो सकते हैं बाय सपोर्टिंग विमेन, बाय बाय कंसिडरिंग हर इक्वल। इस बिलीफ का यदि मेन भी इस पूरे बिलीफ्स के साथ चलता है कि women are equal to men, then he is also a feminist। तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे फेमिनिस्ट के रोल्स हैं और इसके बारे में। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट जो है इसके अंदर है ये है दी अनपॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी ऑफ दिस वर्ड। फर्स्ट सेकंड पॉइंट जो इस पूरे सीरीज में कंसिडर किया गया है कि बेसिकली आज के टाइम पे हम फेमिनिस्ट वर्ड को बहुत ही नेगेटिवली देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेसिफिकली इन नॉन वेस्टर्न कंट्री, स्पेशली दी ईस्टर्न कंट्री, जैसे कि बात करें इंडिया, चाइना और अदर पार्ट ऑफ नॉन वेस्टर्न कंट्री लाइक अफ्रीका ऑल्सो, कि फेमिनिस्ट वर्ड को बहुत ही निगेटिवली हेटफुल तरीके से देखा जाता है। इसको बहुत अनपॉपुलर किया गया है बिकॉज ऐसा 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 बना दिया गया, इस नैरेटिव को पूरा ऐसे सेट कर दिया गया है कि फेमिनिस्ट मतलब मैन हेटिंग एंड स्टीरियोटाइप्स और बहुत सारे डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स जो कि गलत है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे ये जो पूरा इस पूरे नैरेटिव को अनपॉपुलर कर दिया गया है कि द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आर नॉट गुड फॉर मैन, फॉर सोसाइटी, और कैसे इससे विमेन्स इस ऐसे विमेन्स के राइट्स के कारण फैमिली टूट रही है। इस तरह की बिलीव्स है कि फैमिली आर नॉट रिमेन रिमेन सेक्रेड पहले की तरह, और इन सब चीज़ों को कैसे अनपॉपुलर किया गया है इसके बारे में भी है। तो ये पूरा स्टीरियोटाइप जो है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट इज नॉट गुड, फेमिनिस्ट्स आर वेरी एरोगेंट, दे आर मैन हेटिंग पीपल, और दे आर डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स। तो इसको ये जो पूरा अनपॉपुलर बिलीफ है ये गलत है, इसको हमें समझने की जरूरत है। और ये पूरे फेमिनिस्ट मूवमेंट को कैसे एक नेगेटिवली पोर्ट्रे करता है इसको जानने की भी जरूरत है। बेसिकली फेमिनिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेन से हेट करें, और या फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि जो फेमिनिस्ट हैं वो मेन से हेट करती हैं, या फिर जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो सही है। जो मोस्ट कॉमन स्टीरियोटाइप्स हैं वो ना सिर्फ विमेन को अफेक्ट करते हैं कि उनके लाइफ्स को कहीं ना कहीं निगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं, बट ये मेन को भी अफेक्ट करते हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो मेन को भी अफेक्ट करते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर स्टीरियोटाइप जो है इन सोसाइटी में कि मेन शुड लुक्स लाइक मैन, men should not cry in front of public, or in front of large audience or something। ये जो पूरे स्टीरियोटाइप है कि men are strong,
दे कैन नॉट बी इमोशनल, एंड उनको रोना नहीं चाहिए। ये सारी बिलीफ्स जो है ना, दिस ऑल बिलीफ्स आर काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स, और जो कि गलत है। और फेमिनिस्ट मूवमेंट के आगे होने से ये जो स्टीरियोटाइप्स है ये भी खत्म होंगे कि मेन आल्सो हैव राइट टू क्राई। मेन भी इमोशनल हो सकते हैं, वो भी क्राई कर सकते हैं, वो भी रो सकते हैं। तो इसको भी जानने की जरूरत है, जो कि ये स्टीरियोटाइप्स खत्म होने से ही होंगे। और ये स्टीरियोटाइप्स कैसे खत्म होंगे? ये ये फेमिनिस्ट मूवमेंट को आगे ले जाकर खत्म होंगे जब हम विमेन के राइट को एक्नॉलेज करेंगे, जब उनको इक्वल स्फीयर ऑफ लाइफ प्रोवाइड करेंगे, तब जाके ये स्टीरियोटाइप्स खत्म होंगे। तो बेसिकली फेमिनिस्ट मूवमेंट या फिर फेमिनिज्म जो है, ये सिर्फ विमेन के लिए इशू नहीं है। दिस इज द इशू ऑफ इंटायर ह्यूमन रेस। ये सबका इशू हो जाता है। तो मेंस, इसलिए पुरुषों के लिए भी या फिर मेन के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो विमेन के साथ खड़े होकर इस पूरे फेमिनिस्ट मूवमेंट में अपना योगदान दें, और उनको ये कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसके अंदर। तो मेन कैन हेल्प विमेन बाय नॉट लेटिंग देमसेल्फ डोमिनेट ओवर विमेन एंड कंसिडर हर इक्वल। उनको, मेन को बेसिकली विमेन के साथ खड़ा होना चाहिए इस मूवमेंट में। और वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? वो बेसिकली अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं, बाय नॉट लेटिंग देमसेल्फ डोमिनेट ओवर देम, कि उन पर वो डोमिनेट नहीं करेंगे, उनको उनके बातों को समझेंगे कि व्हाट इज द राइट्स फीमेल शुड हैव, हाउ द वेरियस इश्यूज विच अफेक्ट्स हर, और उसमें कैसे वो हेल्प कर सकते हैं। उनको उनके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके उनके उनका जो राइट्स है कि वो बाहर कहीं करने के लिए जाना चाहती है या फिर कुछ और भी बात है, तो उसको इन सब चीज़ों में सपोर्ट करेंगे। तभी जाके विमेन कैन हेल्प, मेन कैन हेल्प विमेन इन दिस प्रोसेस। इस पूरे मूवमेंट्स के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट और बात है कि हाउ अदर पीपल लाइक एम्प्लॉयर्स जो जॉब प्रोवाइड करते हैं बेसिकली किसी भी फर्म के अंदर, कंपनीज के अंदर, या फिर पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट के अंदर, वो कैसे इस पूरे फेमिनिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। बेसिकली उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो विमेन्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनको विमेन को प्रमोट करेंगे जॉब्स के अंदर, पब्लिक स्फीयर ऑफ लाइफ के अंदर, तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा इस पूरे फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर, कि विमेन को पब्लिकली जाने का, अपने बात को फर्दर प्रोसीड करने का मौका मिलेगा, उनको ये समझने का मौका मिलेगा कि हाउ देयर आर वेरियस थिंग्स इन पब्लिक स्फीयर अफेक्टिंग द फेमिनिस्ट मूवमेंट, जो कि विमेन को इन्फीरियर समझती है कहीं ना कहीं। पब्लिक स्फीयर्स जो है, एक ये समझती है कि विमेन का काम है घर में रहना, बच्चों को पालना, जो कि एक रॉन्ग नैरेटिव है। इसको कैसे वो ख़त्म कर सकती है पब्लिक स्फीयर में जाकर, अपने अपने जॉब्स को करके, और अपने जो बाकी असर्शंस हैं पब्लिक लाइफ में उसको दिखाकर। तो इस पूरे मूवमेंट में जो एम्प्लॉयर्स है उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और गवर्नमेंट का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे मूवमेंट्स के अंदर, कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट कैन गिव रिजर्वेशन, जिसको हम अफर्मेटिव एक्शन भी बोलते हैं, जो वुमेन्स के लिए देने चाहिए, ताकि उनका जो बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जुडिशियरी के अंदर, उनको इंश्योर कर सके। उनको पब्लिक स्फीयर, जैसे कि बहुत सारी पब्लिक स्फीयर कंपनीज हैं, उनमें वुमेन के लिए अफर्मेटिव एक्शन लागू करके, रिजर्वेशन लागू करके, उनके रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करके विमेन को आगे इक्वल मेन के समान ला सकते हैं। तो इस तरीके से इनका रोल, जो एम्प्लॉयर का रोल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे फेमिनिस्ट के मूवमेंट के अंदर। और थर्ड, जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि women basically want equal pay in their public lives। वो इक्वल फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस भी चाहती हैं कि कि उनकी फीलिंग को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाए जितना मेन की फीलिंग को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और एट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। और जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो बेसिकली फेमिनिस्ट मूवमेंट या फिर फेमिनिज्म सिर्फ वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसको समझना और इसको एक्नॉलेज करना कि वीमेन आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दे आर ऑल्सो इक्वल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और जो कि हमें कंसिडर करने की जरूरत भी है। तो आई होप कि ये पूरा पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा जो कि फेमिनिस्ट मूवमेंट का है, और डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म में आप बहुत एलैबोरेट करके लिख सकते हैं। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट। एंड बेसिकली मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है, तो अगर मेरी से कोई गलती हो भी गई होगी तो आई होप कि यू गाइज
विल फॉरगिव मी, एंड इसको, इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो आगे भी प्रोसीड करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।